25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाइए हमारे साथ, जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। राव साहब आज हमारे साथ आ चुके हैं भैया जी, बहुत दिन बाद देखे राव साहब। पीयूष साहू जी हमें आ चुके हैं, अनुराग सिंह जी, मोहम्मद सादाब और भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। और जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे कि मैं सभी स्टूडेंट के साथ जो है आज का ये टॉपिक डिस्कस कर पाऊं। और आज के टॉपिक में अब तक हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है और आज जो हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब तक के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लगाते थे और हमारा इंटीग्रेशन आराम से हो जाता था। लेकिन आज की जो क्लास होगी इसमें फॉर्मूला तो आप बाद में लगाएंगे, फॉर्मूले से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर हम इस क्वेश्चन में क्या करें, जिससे कि हम सिंप्लीफाई करके आराम से इंटीग्रेशन कर पाएं। तो थोड़ा सा दिमाग आज आपको क्वेश्चंस में लगाना होगा, लेकिन टेंशन न को, बिकॉज हम और आप मिलकर के इंटीग्रेशन को आज क्या कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। प्रिंस वर्मा जी, निखिल चौहान, विशाल संखवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका गौतम जी, नित्या शुक्ला, यूवी वगैरह, विभा श्रीवास्तव, रंजना देवी, बादल और भी बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं। सभी का भैया जी दिल खोल करके स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को, जय सिया राम। और सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को एक बार शेयर कर दो, लगा दो आग पानी में, रवानियों से कहते हैं। और छीनना है नंबर अपने बोर्ड से तो कहानियों से कहते हैं, और कहानी तो इस बार भी एएस टेक्निक के शेर श्रेणियों द्वारा लिखी जाएगी। तो मेरे सभी शेर श्रेणी आ जाइए मेरे साथ, तो जुड़ जाइए एएस टेक्निक से। सुजाता गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे अब तक हमारे एएस टेक्निक ऐप से नहीं जुड़े हैं, 24 फरवरी तक आपको जो ऑफर मिल रहा है, ये ऑफर लास्ट है बेटा। 24 फरवरी के बाद इस ऑफर को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो आज हो गई 21 तारीख, मतलब अब बस आपके पास जो दिन बचे हैं वो 2 से 3 दिन बचे हैं। इन 2-3 दिन में आप अपना कोर्स जरूर परचेज कर लें। कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 या 7860111134। इन नंबर्स पे कॉल करें और कॉल करके अपने कोर्स से अभी के अभी जस्ट जाकर के एनरोल हो जाइए। ऑफर चल रहा है, सभी कोर्स पर फ्लैट 50% ऑफ है, ठीक है। तो इस ऑफर के साथ आप एएस टेक्निक से जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत नहीं, मजबूत के साथ साथ और ज्यादा मजबूत, मतलब बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। दिव्या यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, युवराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। सभी बच्चों का एकदम स्वागत है। और आइए अब करते हैं प्रारंभ हम अपनी क्लास का। आप लोग शेयर करने का सिलसिला जारी रखिएगा, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रतीक्षा भारती जी, नंदिनी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कल मैंने होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी था, इंटीग्रेशन ऑफ आपको क्या करना था, sin 2x dx का इंटीग्रेशन करना था और माइनस का इंटीग्रेशन करना था आपको 4e की पावर 3x का। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपका फंक्शन ऑफ ax होगा, ठीक है, मतलब x के साथ अगर कोई कांस्टेंट में होगा तो फंक्शन का तो डिफरेंस इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है वो कहां आ जाएगा बेटा जी, अपॉन में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पे भी देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन करो तो साइन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस का cos 2x, लेकिन x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वो कहां आ जाएगा बेटा, जो 2 मल्टीप्लाई में है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। माइनस का माइनस, 4 कांस्टेंट है 4 इंटू
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ आ जाएगा, आपका अपॉन में आ जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपने ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से सॉल्व कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते जाइए, सभी बच्चे, जितना ज्यादा बच्चे को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए। लाइव की संख्या में रुकनी नहीं चाहिए, है ना। हर एक बच्चे तक आप वीडियो को पहुंचा दें। कैप सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्चना भार्गव जी जुड़ चुके हैं, और भी जो बच्चे अब तक नहीं आए हैं उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दो, जिससे वो भी अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, और शाम को आपको बता दे बेटा, शाम को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपकी हम बात करें किसकी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, BMEE बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आपका EE फर्स्ट। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट की जो क्लास है ये शाम को 7:15 पर जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़ रहे हैं इस क्लास से तो शाम 7:15 पे जरूर जुड़िएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, कोई लाइव नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपके साथ ये सब्जेक्ट लाइव लेके आया हूं, तो सभी बच्चे इस लाइव सब्जेक्ट में जरूर जुड़िएगा। बेहतरीन सब्जेक्ट है, मजे आ जाएंगे भाई सब कसम से। जो अब तक कोई नहीं पढ़ा रहा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सभी बच्चे इन सभी क्लासेस में जरूर जुड़ें। ठीक है, और बिहार और अदर स्टेट में एक सब्जेक्ट है आपका FOEEE। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी इसी में कवर किया जा रहा है। तो आप ये सारे सब्जेक्ट इस क्लास में कवर किए जा रहे हैं शाम को 7:15 पर, सभी लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और जो शाम की क्लास नहीं ले पाते भैया, नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं। ठीक है, क्योंकि शाम को आपकी सारी टेक्निकल क्लासेस शाम को ही चलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या है आपका। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो बड़े इत्मीनान से। 2 - 5x 3 + 2x 1 - x × dx, मतलब ये तीनों नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में है। और अगर ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, अभी सिंह जी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, EE फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ही है अभी बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इंडस्ट्रियल कंट्रोल ब्रांच में है, ये आपका सिविल ब्रांच में है, ये मैकेनिकल ब्रांच में है, ये CSIT ब्रांच में है, और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। मतलब लगभग सारी ब्रांचेस को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उनके में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से यही चीज पढ़ाई जा रही है। इलेक्ट्रिकल पार्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जा रहा है, सेम सिलेबस बी इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जा रहा है, BEE में भी सेम सिलेबस, जनरल में भी पढ़ाया जा रहा है आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट में, सेम सिलेबस बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिक पार्ट में भी पढ़ाया जाएगा। और EE फर्स्ट में तो पूरी इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ाई जा रही है। FOEEE में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट आपका इसमें कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्लास से ज्यादा संख्या में जरूर जुड़िएगा। चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यार, हम कुछ और कर नहीं पा रहे, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जल्दी से इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा आपका 4x, 5 3 जा आपका 15x, 5 2 जा आपका 10x स्क्वायर इंटू 1 - का x, और ये आपका dx। थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना, 6, 15 जो आपका है इसमें से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 11x माइनस का 10x स्क्वायर इंटू 1 - का x, और ये आपका dx। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का इसमें करेंगे तो आएगा 6 - 11x माइनस 10x स्क्वायर, ये तो आ गया 1 का। माइनस x का करो तो माइनस प्लस, माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 11x स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस का 10x क्यूब, और ये आपका dx। चलो भैया सेम पावर देखो, ये तो कांस्टेंट एक ही है। चलो 11x माइनस का 6x माइनस का, तो माइनस का होगा 11 और 6 17x, माइनस का 10s प्लस का 1x 11, तो बचेगा आपका प्लस का 1x स्क्वायर, और यहां बचेगा आपका प्लस का 10x क्यूब, और ये आपका dx। अब क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दो। तो 6 का इंटीग्रेशन 6x माइनस 17 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस 10 x की पावर 4/4, और साथ में कांस्टेंट c। यही हमारा क्या हो गया, परम सत्य आंसर। खत्म बात, बोलो आया कि नहीं।
आया कि नहीं बेटा? क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 3 नंबर आपके क्या थे? मल्टीप्लाई में थे, तो हमने पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमें ये मिला, और इसका डायरेक्ट उठा करके इंटीग्रेशन कर दिया, खत्म। बोलो आया? यदि हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी लाइक और लाइक की संख्या में आधे दूने का अंतर है ना? तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को और शेयर करें। तुम लोग जो है वीडियो को जितना शेयर करोगे क्लास में मजे भी उतने ज्यादा आएंगे। हर एक बच्चे को अपनी क्लास से जोड़ दो। अब तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो सो के नहीं उठे हैं, उन्हें भी बता दो सो के उठ जाओ। क्या करोगे इतना सो करके, है ना? एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाएंगे, फिर पता चला क्या कि तैयारी नहीं है हमारी। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, फिर अभी तैयारी, जब समय मिलता है तब नहीं पढ़ते हैं कोई, और जब समय नहीं बचता है तब फिर पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। तो अभी से पढ़ोगे, एग्जाम टाइम तक टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, और जुड़ना कहां है? एएस टेक्निक ऐप पर आपको जुड़ना है। पूरी क्लासेस पीडीएफ वगैरह सब आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया जी, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 4 dx। बताओ क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? जब ऊपर कई सारे टर्म प्लस माइनस में है और सेम टर्म आपका एक नीचे है, ऊपर बहुत सारे नीचे एक, क्या करते हैं? कमेंट फास्ट, एक एक बच्चा आंसर देगा। मैं एक एक बच्चा आंसर देगा कि इसमें हम क्या करेंगे। जल्दी से बताएं बेटा सभी बच्चे। सुजाता गौतम जी का आंसर बिल्कुल सही आया, प्रिंस वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सर सेपरेट कर देते हैं, बहुत शानदार जवाब बेटा, ठीक है। 8x क्यूब डिवाइड बाय x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 6x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और dx। ये इतना समझ में आया कि यस और नो? आया ना? वेरी गुड बेटा। अब क्या करेंगे? देखो ऊपर 3 पावर, नीचे 4 पावर, कैंसिल कर देंगे आप, बिल्कुल। तो 2 पावर से 4 पावर कटी 2, 1 से 1 कटी 3 पावर, इधर कुछ नहीं कटा। चलो भैया यहां क्या बचा? 8 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, नहीं भैया जी, 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और ये आपका dx। इंटीग्रेशन आता है क्या? बिल्कुल सर। 8 अपॉन एक्स का 8 अपॉन एक्स dx प्लस 12 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कहां ले जाएं? ऊपर ले जाएं, क्या बचेगा? x माइनस 2 dx प्लस 6 इंटीग्रेशन x की पावर 3 को ऊपर ले जाओ, क्या बचेगा? x की पावर माइनस 3 dx प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को ऊपर ले जाओ तो क्या बचेगा? x की पावर माइनस का 4 और ये dx। इतना आया क्या? बहुत शानदार भैया। अब क्या करो बताओ? देखो 8 तो कांस्टेंट है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या पड़े हो लाला? log x, बहुत बढ़िया। 12 का तो 12 रहेगा, इधर क्या फॉर्मूला ले जाएगा? x की पावर n का ना, हाँ या ना? x की पावर n का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन आपका n प्लस 1 प्लस 6 का 6, इधर भी x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है ना बेटा? तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कोई प्रॉब्लम ना? नहीं, रखो भैया। इधर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, साथ में एक कांस्टेंट आता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे हमें क्या पता चला? हमारे पास है 8 log x का 8 log x। तो देखो भैया जी 8 log x प्लस 12 का 12, x की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये बचेगा आपका x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2, तो x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस, नेक्स्ट देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। देखो भैया जी 8 log x का तो 8 log x हो गया, प्लस माइनस माइनस का 12 और x की पावर माइनस 1 नीचे आएगी तो x की पावर प्लस 1 बचेगी। 2 से 6 गया 3 बार, प्लस माइनस माइनस, यहां 3 बचा, x की पावर माइनस 2 नीचे आएगी तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x की पावर माइनस 3 नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? 1/3 तो था ही पहले से, ये नीचे आ गया तो x की पावर 3 और साथ में एक कांस्टेंट c। यही हमारा क्या हो गया इस प्रश्न का? परम सत्य आंसर हो गया भैया। है
यही हमारा क्या हो चुका है, इसका आंसर हो चुका। बोलो हाँ कि ना, आया कि नहीं। चलिए, जो बच्चे लेट आ रहे हैं भैया टाइम से जुड़ा करें अपना, ठीक। तो भैया जी इतना समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से सबको, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ऊपर जब बहुत सारे टर्म्स हो, नीचे एक टर्म हो, तो हमें क्या करना होता है बेटा, सेपरेशन लगा देना होता है, ठीक है। और जैसे ही बिल्कुल सही हो जाए फायदी जी, हमने जैसे ही सेपरेशन किया, पावर्स कैंसिल हुई, पावर्स को ऊपर लेकर के सीधा x की पावर n लगा करके हमने सॉल्व कर लिया। बोलो आया कि नहीं, बहुत शानदार, ठीक है। लेकिन अभी लाइक की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई, है ना। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते चलें और एक एक बच्चे को अपनी वीडियो से जोड़ते चलें। अगला प्रश्न देखो जरा, यहां तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ भाई, कैसनवा ई कैसनवा कैसे सॉल्व करोगे आप इसको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने के क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि अब आपका डायरेक्ट देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे सोचो जरा, दिमाग लगाओ। देखो नीचे हमें अगर ये नहीं हो तो हम ऊपर वाले का तो बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमें कुल मिला के x-2 को क्या करना है, हटाना है। और x-2 ऐसे तो हटेगा नहीं, कैसे हटेगा, जब ऊपर भी x-2 होगा तो x-2 से x-2 कट जाएगा। समझे क्या, बहुत बढ़िया। तो यही चीज हमें इसमें अप्लाई कर देनी है। तो हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। 2x² अपॉन x-2 dx ये अलग कर दिया हमने, और प्लस का x अपॉन x-2 और ये dx हमने अलग कर दिया। इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, बोलो। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। चलो हमने एक काम और किया, इधर से 2 को बाहर लिख दिया, ऊपर x² था हमारे पास, हमने इसमें माइनस का 4 कर दिया और प्लस का 4 कर दिया अपॉन x-2। अब ये क्यों किया तुम्हें अभी खुद समझ में आ जाएगा। प्लस देखो ऊपर x से नीचे x-2 है, तो हमने ऊपर -2 और +2 कर दिया। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक, ये तो सर समझ में आ गया क्यों किया, क्योंकि ऊपर x-2 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो लाने के लिए आपने 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया। ये तो समझ में आ गया। ये क्यों 4 किया इसको, देखो बेटा अभी क्यों किया हमने। 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन इतना देखो जरा, a² - b अपॉन x-2 ये अलग कर लिया, और इसको अलग कर दिया, प्लस का 4 अपॉन x-2 और ये आपका dx, प्लस इसको भी सेपरेट कर दो, x माइनस का 2 अपॉन x-2 प्लस 2 अपॉन x-2 और ये आपका dx। बोलो इतना सबको आया। अब देखो यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, a² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते। तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन a माइनस का b इंटू a प्लस का b और अपॉन x-2 प्लस 4 अपॉन x-2 और ये आपका dx, प्लस कैंसिल 1 प्लस 2 अपॉन x-2 और ये आपका dx। इतने में कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। देखो जरा, x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx प्लस का 4 अपॉन x-2 dx प्लस इधर dx का अंदर उल्टी लगाओ तो 1 प्लस dx प्लस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x-2 और ये dx। कोई प्रॉब्लम। देखो ये ब्रैकेट आपका केवल इतने टर्म के लिए है, उसके लिए नहीं है, है ना। यहां पे बंद हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप तुरंत उठा के। जैसे इंटीग्रेशन किया तो देखना जरा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x-2 dx ब्रैकेट 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x-2 अरे dx। चलो करो इंटीग्रेशन, 2 का 2 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका x² अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 का 4 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका log x-2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका
log x माइनस का 2 और साथ में एक कांस्टेंट c, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 4 जा 8 log x माइनस 2 प्लस का x प्लस का 2 log x माइनस का 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 8 और ये 2 मिलके कितने हो गए 10 log x माइनस 2 और 4x और ये x मिलके कितने हो गए आपके 5x और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है c। यही आपके प्रश्न का क्या हो गया परम सत्य आंसर, खत्म बात। बोलो भैया क्या ये प्रश्न समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक तरीके से था, मतलब इतना भी खतरनाक नहीं था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी हमें। क्या दिमाग लगाना था, क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 अरे dx, ये क्वेश्चन था। हमने कहा यार अगर किसी तरीके से ऊपर x माइनस 2 बन जाए ना तो मजे ही मजे आ जाए हमारे, तो हमने इसको क्या कर दिया सेपरेट। जैसे ही सेपरेट किया तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 और x अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें तो हमें साफ साफ समझ में आया कि ऊपर अगर x माइनस 2 होता तो हम कैंसिल कर देते, तो हमने -2 कर दिया और +2 कर दिया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से हमने 2 बाहर निकाल दिया, ऊपर x स्क्वायर है नीचे x माइनस 2 है, हमने दिमाग लगाया अगर x स्क्वायर है, अगर हम इसमें 4 होता तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख लेते, -2 से -2 कैंसिल हो जाता। ठीक है, यही दिमाग लगाया। जैसे ये दिमाग लगाया तो हमारा क्वेश्चन भी अपने आप देखो सॉल्व हो गया। हमने उसमें 4 माइनस किया 4 प्लस किया, फिर से यहां सेपरेशन यहां भी सेपरेशन, इसको सेपरेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और इस पूरे के बाहर 2 चल रहा है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और अपॉन में इसको भी सेपरेट किया हमने तो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, डन। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा केवल एक्स प्लस 2, इधर क्या बचा आपका 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इधर ये पूरा कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 2, ये तो 1 और 2x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया तो 2 का 2, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का प्लस 2 का 2x प्लस का प्लस 4 का 4 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस 1 का x प्लस का प्लस 2 का 2 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, साथ में एक कांस्टेंट c, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस करके फाइनल आंसर निकाल लिया, खत्म बात। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं बेटा सभी बच्चे हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएं क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदारी से आप पूरा इंटीग्रेशन रट जाएगा आपको। और इंटीग्रेशन क्या बेटा, फिजिक्स हो गई। फिजिक्स की शाम को कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, आशीष सर जो आपकी 8:15 पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग उस क्लास से भी नहीं जुड़ते हैं भैया, शाम तक होते होते आपको नींद आने लगती। ठीक, रोहित यादव कह रहे हैं स्लोली स्लोली पढ़ाओ। बेटा एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ा रहे इतने आराम से, और कितना स्लो चाहिए तुम्हें हैं। तो मैं आपको बताएं कि शाम को इतनी सारी क्लासेस लग रही हैं, आप देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लग रही है आपकी, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड मैकेनिकल से ब्रांच में है जो, ये भी क्लास आपकी लग रही है। बीएमसीई में सिविल पार्ट की क्लास आपकी लग रही है, इलेक्ट्रिकल पार्ट आपका लग ही रहा है, मैकेनिकल पार्ट आपका चल रहा है कितने बजे, शाम 4:15 बजे से। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बोलते अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास डेली चल रही है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास आपकी डेली चल रही है। इसके बाद फिर आपकी शाम को भी मैथ की क्लास होती है, तो शाम को मैथ की क्लास में भी बहुत कम बच्चे आते हैं। भैया शाम को क्या प्रॉब्लम है ना, शाम को आने में क्या प्रॉब्लम है, शाम को 5:15 बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप शाम को सारी क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। जितनी यूट्यूब पर क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको देखना चाहिए कि कोई आपको शायद ये इतनी क्लासेस दे पाए। ठीक है, शायद ही है कि कोई आपको इतनी क्लासेस दे पाए। और टेक्निकल सब्जेक्ट तो कोई लाइव नहीं पढ़ाएगा, लेकिन एएस टेक्निक पर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी लाइव पढ़ाए जा रहे हैं। तो हर एक बच्चा सारी क्लासेस से ज्वाइन हो और एएस टेक्निक ऐप पर जुड़ जाइए। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस जो कराया जाएगा वो कराया जाएगा आपका एएस टेक्निक ऐप पर। ठीक है, यहां हमारे ऐप पर एक खासियत यह है कि यहां पर आपको पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड जो हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस वो क्लासेस तो आपकी मिलेंगी, साथ में यहां पे आपकी उन क्लासेस के साथ में लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है,
हाँ, मैं सिविल से हूं इसलिए ज्वाइन नहीं होता हूं। बात समझ में आ गई बेटा राव साहब, आप सिविल से हैं तो फिजिक्स नहीं है ना आपके में, मैथ तो है ना, मैथ तो आपके में है ना, और बेसिक मैकेनिकल में मैकेनिकल पार्ट आपका है ही। ठीक, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में, और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी तो है, सिविल ब्रांच से हो तो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो आपका शाम को 7:15 बजे चल रहा है उससे भी तो आप नहीं जुड़ते हैं। ठीक, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रखा भैया, बताओ कैसे करोगे इस प्रश्न को। ऊपर x² -1 नीचे x² +1, क्या करोगे? लगाओ दिमाग, लगाओ भाई दिमाग। ऊपर x² -1, ठीक है, और नीचे आपका x² +1 और dx। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका जो क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आखिर क्या करोगे इसको। सर क्लास ऐड नहीं हो रही ऐप पर, बेटा कौन सा आपने, पहले तो हमें यह बताओ आपने कौन सा कोर्स परचेस किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने मैं लाइव दिखा रहा हूं, अभी यूट्यूब पर लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, और सारे बच्चे उन क्लासेस से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो कुछ भी फालतू बात मत किया करेंगे, क्लास ऐड पर नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, आप या तो देख नहीं पा रही हैं। ठीक है, आप ऐप पर जाइए, मैथ की क्लास है जैसे, तो मैथ का फोल्डर ओपन कीजिए, ऊपर ही लिखा हुआ है अप्लाइड मैथ लाइव 2024, उसके अंदर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी विद पीडीएफ। पता नहीं कहां ढूंढ रहे हो। ठीक, सेपरेट नहीं करेंगे बेटा, इसको सेपरेट नहीं करेंगे बाबा, ना 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 ना, सेपरेट कर लो, करके हो सकता है, बट हम क्यों करें सेपरेट। हमें नीचे x² +1 है, ऊपर भी तो हमें केवल x² +1 चाहिए, तो हमने x² तो हमारे पास था ही, हमने इसमें +1 कर दिया, -1 कर दिया, और पहले से -1 एक और था, और अपॉन में आपका x² प्लस का 1 और ये आपका dx। बोलो यकीन, इतना तो आ गया। ठीक है, अब अगर आपको इतना आ गया तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें सेपरेशन लग जाएगा, x² +1 -1 मिलके -2 अपॉन आपका x² +1 और ये आपका dx। अब हो जाएगा सेपरेशन, देखो इसको अलग इसको अलग, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 1 अपॉन x² प्लस का 1 dx -2 अपॉन x² प्लस का 1 और ये आपका dx। x² +1 से x² +1 कैंसिल हो गया, बचा 1 dx -2 कांस्टेंट, 1 अपॉन x² प्लस का 1 और ये आपका dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x -2 का 2, 1 अपॉन x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या, कमेंट में लिख के बताओ बेटा। ठीक है, जीनियस पंडा जी बोल रहे हैं कि एप्पल लाइव नहीं दिख रहा है क्लास, कौन सा है भैया आपका कोर्स। ठीक है, कौन सा है आपका कि आपको नहीं दिख रहा है। मैकेनिक्स की आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है, मैंने खुद अपने हाथों से मैकेनिक्स की क्लास डाली है। ठीक, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल में मैकेनिक्स है ही नहीं तो कैसे आएगी, क्या मतलब कुछ भी। तुम्हारे जो सब्जेक्ट है वही तो मिलेंगे तुम्हें, जो सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कैसे दिख जाएगा। नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नहीं है बेटा। आप लोगों को बेटा हमने सिलेबस डाला हुआ है ना, आप सिलेबस की वीडियोस देख लो ना, एएस टेक्निक पे डाली हुई है मैंने कि किस ब्रांच में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। क्या तुम लोग मतलब कैसी बातें करते हो, पहले आप ये तो देख लें आपको पढ़ना क्या है भैया, अपनी ब्रांच देख लो एक बार, और अपनी ब्रांच में क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको वो भी देख लो एक बार कि कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यूट्यूब पे सारी क्लासें डली हैं, सारा कुछ मटेरियल डाल दिया है पहले ही, तब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था। नहीं बेटा लॉग नहीं होगा, गलत जवाब। ठीक, नहीं नहीं नहीं, लॉग नहीं होगा बेटा। 1 अपॉन, हाँ सेकेंड सेमेस्टर है आपका, 1 अपॉन, देखो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x² प्लस 1 का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x साथ में एक कांस्टेंट c। ठीक है, ये है आपका आंसर, x -2 tan इनवर्स x प्लस का c, ये आपका क्या है भैया जी आंसर। क्लियर। ठीक है, हाँ आधे से ज्यादा लोगों को अभी सब्जेक्ट ही नहीं पता, बताओ भैया कैसे काम चलेगा। और भैया कह रहे हैं हमने तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई, सब्जेक्ट पता नहीं है हमें। ठीक, तो सभी लोग जाकर के पहले सब्जेक्ट देख लें, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से पढ़ने हैं। सारे वीडियोस के शॉर्ट बना दिए हैं, डाल दिए हैं, आप शॉर्ट में जाकर के देख सकते हैं। एएस टेक्निक का जो शॉर्ट्स है उन शॉर्ट्स में आप जाकर के देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की उसमें शॉर्ट डली हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं, एएस टेक्निक ऐप पे आज जुड़िए,
जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जुड़े, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर आपको केवल वही सब्जेक्ट दिए जाएंगे जो आपके सिलेबस में होंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको अगर नहीं पता कि क्या सब्जेक्ट है तो आप जाकर के हमारे ऐप से जुड़ जाओ, ऐप में आपको केवल वही सब्जेक्ट होंगे जो आपके सिलेबस में होंगे, उसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं उस पर, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, और जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको तुरंत कॉल करना है हमारे नंबर 7310111134 और 7860111134, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे बताओ इस क्वेश्चन में, लगाओ दिमाग जल्दी से दिमाग लगाओ। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx है। क्या करेंगे लाला इस प्रश्न में हम, रंजना देवी जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप एक बात क्या लग गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था बेटा जी tan इनवर्स x होता है, log x स्क्वायर प्लस 1 कैसे है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। कुछ भी फॉर्मूले नहीं सीखे अभी तक, बताओ फॉर्मूले सीखो, जरूर सीखो। राव साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, +1 -1 करेंगे। देखो भैया क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर एक्स की पावर 4, तो हमने इसमें क्या किया, एक्स की पावर 4 में -1 कर दिया, +1 कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और ये आपका dx है। क्या करेंगे हम इसमें लगा दो सेपरेशन, तो एक्स की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx प्लस 1 अलग कर दो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका dx। अब सर यहां पे कैसे, ये तो चलो ठीक है फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, इसका क्या, देखो इसको ये करो, x की पावर 4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका dx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan इनवर्स x प्लस c। अब इसमें हम क्या करेंगे बताओ, हमें साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, साथ में आपका क्या चल रहा है tan इनवर्स x प्लस का c। हमारे पास क्वेश्चन केवल क्या बचा है, हमारे पास क्वेश्चन केवल ये बचा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये अलग, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, परम सत्य आंसर। बोलो आया कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिवम स्मार्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भैया, बड़े दिन बाद दिखे हैं, अब दिख गए हो तो रोज आने जाइए से। सर याद नहीं हो रहा है फॉर्मूले, बेटा ये तो करने पड़ेंगे है ना, ये तो करने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक। हाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अजमल जी ने बता दिया, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बताया, मैथ, फिजिक्स, बीएमसीई, बीईई और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मैथ्स है, मैथ सेकंड है, फिजिक्स सेकंड है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग बीएमसीई है, बीईई मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये है आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सब्जेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आपके सबसे पहले आपका मैथ सेकंड है, फिर फिजिक्स सेकंड है, उसके बाद फिर आपका जो है एक सब्जेक्ट है ईसीडी और एक सब्जेक्ट है आपका EE फर्स्ट, है ना। तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपने ब्रांच के सब्जेक्ट जरूर देख लें, ऐप पर मैंने डाल दिए हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी शॉर्ट डाल दिए हैं, यूट्यूब पर डिटेल सिलेबस भी डाल दिया है, तो सभी लोग जाकर के जरूर देख लें, ठीक है। और लाइक और लाइव की संख्या में जो अंतर है उसको जल्दी से बराबरी पे ले आओ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, बताओ क्या करेंगे, इसको तो देख के समझ में आ रहा होगा आप क्या करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अरे यार सर जी साफ साफ तो दिख रहा, +1 और -1 कर दो, खत्म बात है ना, क्या कर दो, +1 कर दो और -1 कर दो, ठीक है। तो हम लोगों ने आज इस तरीके के सारे क्वेश्चन निपटा दिए, मतलब अब अपन लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नक्को होने वाली है भैया, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, बचा 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका dx,
वन का इंटीग्रेशन x माइनस 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस का c, यही हमारा परम सत्य आंसर, खत्म। ठीक, हाँ या ना? ये तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, अभी लेकिन टेंशन ना लो, अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक जो है। हाँ, सुजाता जी बोल रही है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास कब से लगेगी? बेटा आप पहले इन क्लासेस में तो जुड़ो संख्या में, इतनी क्लासें हमने चला दी, कोई और चला रहा अभी आपका, ये बताओ है? जितनी क्लासें आपकी हमने चला दी हैं उतनी क्लासें आपको कोई दे ही नहीं पाएगा अभी, और इन्हीं क्लासेस से अगर आप लोग जुड़ते रहेंगे तो सारी क्लासेस आपकी एकदम स्टार्ट होती रहेंगी। मैथ सेकंड हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, फिजिक्स सेकंड की क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, BMCE में सिविल पार्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और मैकेनिकल पार्ट भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट दोनों पार्ट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी इन क्लासेस से ही नहीं जुड़ रहे हो तो बताओ, और तुम बोल रहे हो और क्लासें चलाओ, पहले इनसे तो जुड़ना स्टार्ट करो, सारी क्लासेस चल जाएंगी। ठीक, तो सभी बच्चे पहले सारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और जो भी बच्चे अब तक ऐप पर नहीं जुड़े हैं तुरंत जाकर के ऐप पर जरूर जुड़ जाएं। अब बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया हमने, ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ। इस प्रश्न में ऊपर दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे दिया गया है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या करोगे बताओ, जल्दी से बताओ। भैया मैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का गम बना रहा था। अरे क्या यार, तुम गमम नहीं बनाना है, अभी दोबारा हो जाएगा पेपर। हाँ, F3E की क्लास बेटा शाम को चल रही है ना, जीनियस फंडा जी। F3E की क्लास शाम को चल रही है आपकी, कितने बजे, 7:15 पर, ठीक है। F3E में 2 पार्ट हैं आपके, एक है इलेक्ट्रिकल पार्ट, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो चल रहा है शाम को 7:15 पर। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और FOEEE BEEE ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट की जो क्लास है वो आपकी 6:15 पर स्टार्ट होनी है, बहुत जल्द स्टार्ट होगी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो जो भी बच्चे फालतू दिमाग लगा रहे हैं ना लगाएं, हमारा बहुत आसान है। 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस का ऊपर आपका कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका डीएक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स और ये आपका डीएक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट सी। ये हमारे इस प्रश्न का परम सत्य आंसर होगा। ठीक, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया था सागर अहरवाल जी ने कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो आपका है ना बेटा, इसको हम क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सागर बेटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और सेपरेट कर दिया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, कॉसेक एक्स, और कॉस अपॉन साइन को लिख देंगे कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, साथ में एक कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर, खत्म बात है कि नहीं, शानदार तरीके से आया सबको। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते चले यार, आप लोग बहुत कम संख्या में जुड़ रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा ना क्लासों में फिर। ठीक, फिर क्या फायदा, क्लासेस चली और ना चली बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जब फिर बीच में अभी लोग बाग जागे नहीं है, पता तुम्हें, अभी और लोग जागेंगे। कब जागेंगे, आपका रिजल्ट आने के बाद। कई बच्चे रिजल्ट आने के बाद जागते सीधे, और रिजल्ट आपका सोचो अगर अप्रैल तक चला गया, वैसे तो मार्च में आ जाना चाहिए, लेकिन बाई चांस
अप्रैल तक आपका रिजल्ट चला गया तो फिर केवल मई मिल रही हो, जून में पेपर है। अप्रैल में अगर रिजल्ट आया तो फिर केवल उन्हें मई मिलेगी और जून में पेपर। लग गई लंका। फर्स्ट सेमेस्टर की लंका उनकी पहले से लगी रखी और सेकंड की और लगवा लो, है ना। तो भैया अभी से जुड़ जाओ, अभी से पढ़ना चालू कर दो, 4 महीने में पूरा सिलेबस घोंट के पी जाओगे, इतना रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम टाइम पे टेंशन फ्री जाकर के पेपर देना, और जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। क्योंकि कॉपी चेकिंग सिस्टम आपने देख लिया बहुत पुख्ता हो गया है भैया, तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े अब कुछ नहीं होगा। ठीक, आपको एक दिन पहले पढ़ के हो जाए कुछ नहीं होगा, एक दिन पहले पढ़ के भी उनका हो जाता है। जैसे मैराथन क्लासेस हैं या वन नाइट सीरीज क्लासेस है, तो वन नाइट सीरीज या मैराथन जो भी हम लोग चला रहे हैं उनका फायदा भी उन्हें होता है जिन्हें पहले से कुछ पढ़ा हो। अब उन्हें इंटीग्रेशन का साइन बनाना आता नहीं, अब सोच रहे हैं वो एक दिन में हम पूरी मैथ रख दें, तो थोड़ी हो पाएगा कुछ फिर उनका, समझ रहे हैं ना। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अभी जाइए, अभी टाइम है आपके पास, 24 फरवरी तक ऑफर चल रहा है। ठीक है, 3 दिन और बचे हैं ऑफर के, तो लॉन्चिंग प्राइस पे अपना कोर्स परचेस करें। बल्क में कोर्स परचेस करने पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा ऑफर्स। तो सभी लोग अभी कॉल करें हमारे नंबर्स पर और अपना ऑफर ग्रैब करके अपना कोर्स आज ही परचेस करें। अगला क्वेश्चन ऊपर तुम्हारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है आपका cos x अपॉन 1 माइनस का cos x dx। बताओ क्या करेंगे। cos x अपॉन 1 माइनस का cos x dx, बताओ क्या करें इस प्रश्न में हम। जल्दी से बोले बेटा। cos x अपॉन 1 माइनस का cos x जो क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करें। तो देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए cos x अपॉन 1 माइनस cos x है, ठीक है, तो आपको नीचे देखना है 1 माइनस cos x, और अगर 1 प्लस cos x है या 1 प्लस sin x है, 1 माइनस sin x है, तो ऐसे प्रश्नों का आप तुरंत क्या कर दिया करें, परमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन कर दिया करें। करना क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये। हमने cos x लिखा है, यहां 1 माइनस cos x है, तो हम ऊपर नीचे 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस cos x हमारे पास ऑलरेडी था, 1 प्लस cos x से लगाए दिया भैया मल्टीप्लाई, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। cos का 1 में मल्टीप्लाई करोगे cos x, और cos का cos में मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, लगेला ना भैया बाबू। तो ये cos x प्लस का cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है मेरे प्यारे लाल, sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, क्या लगा देंगे भैया, सेपरेशन लगा देंगे गुरुजी। तो cos x अपॉन क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x dx हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो भैया ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, और ये dx। cos अपॉन sin क्या होता है, cot x, 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec x। तो ये क्या बन गए, ये बन गए cosec x इंटू cot x dx, प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है, cot स्क्वायर x dx। अरे बाबा, इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, माइनस का cosec x होता है, ठीक है, प्लस cot स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम लोग एक फॉर्म सीखे हुए हैं कि cosec स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो गए भैया। तो यहां से cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, cosec स्क्वायर x माइनस का 1 हो गया। तो यहां हमने रख दिया cosec स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका पता है माइनस cot x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट c। क्वेश्चन सॉल्व। ऐसी मजेदार क्वेश्चन के लिए आप तुरंत एएस टेक्निक ऐप पे जुड़ें, पूरा मैथ सेकंड जो है आपको रट जाएगा। इंटीग्रेशन और सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट आपको एएस टेक्निक ऐप पर मिल रहे हैं। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप राइट नाउ, कॉल अवर नंबर 7310111134 और 7860111134। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, cosec x का तो cosec x हो जाएगा, है ना, cosec x का तो माइनस का cosec x ऑलरेडी है, प्लस cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा x, और साथ में एक कांस्टेंट c। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। बोलो आया, सभी को आया ना, इजी तरीके से आया ना।
है ना, बहुत बढ़िया ना, गजब भैया। क्या क्वेश्चन था, जब भी आपको नीचे क्या दिखे, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, चार में से कुछ भी दिख जाए, तुरंत ऊपर नीचे क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है ना। तो ऐसे में आपको यही काम करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो साफ साफ दिख रहा, क्या दिखा नीचे, क्या दिखा नीचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, सभी बच्चे लिख के बताओ क्या करेंगे इस प्रश्न में। देखो बताना है, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भैया, जब भी नीचे बोला आपको चार चीजें दिख जाए, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऐसे प्रश्नों में तुरंत उठा करके क्या कर दिया करो, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ क्या कर देते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को। सर बुक के चैप्टर लगवा देते, बेटा बुकई के चैप्टर चल रहे हैं यार, आप उठा के देख लो, तुम्हारे पास जो भी बुक हो, पहला चैप्टर उठा के देखो, लगा के देखो क्वेश्चन, तुम्हें एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलो भैया रेशनलाइजेशन कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब। क्या कर देंगे हम, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो देखो भैया जी, ऊपर साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका 1 माइनस साइन एक्स ऑलरेडी था, और हमने इसमें 1 प्लस का साइन एक्स कर दिया, और ये आपका डीएक्स हो गया। तो देखो भैया जी, साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स। अब क्या कर देंगे हम, इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस का ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका डीएक्स। ठीक है, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस को लिख देंगे हम लोग सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस को लिख देंगे हम लोग टेन एक्स, तो ये बचा सेक एक्स टेन एक्स, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एक्स, और ये आपका डीएक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमने बताया था आपको कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर देना आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स, ये तो है ही, प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हमें क्या लिख लेना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और ये आपका डीएक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साथ में एक कांस्टेंट सी। यही हमारा प्रश्न का परम सत्य आंसर। बोलो आया सबको, है क्लियर ना। तो ये वाली बातें अब आप सबको क्लियर हो गई बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा था। जैसे ये वाले क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ऊपर वही बनाने की कोशिश की जाती है जो नीचे होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये सारे क्वेश्चन उसी के थे। फिर हम लोगों ने किया कि जब भी आपको नीचे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स दिखे, तो उसको तुरंत क्या किया करो बेटा जी, जीरो, उसको तुरंत रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन एक्स था, तो हमने ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, साइन एक्स का 1 में करोगे साइन एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स में करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेपरेट कर दो, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर डीएक्स और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। कई लोगों को ये लिखना नहीं आता, कैसे करेंगे, साइन एक्स है, कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख देना हम, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो साइन अपॉन कॉस एक्स तो क्या बन गया टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया आपका सेक एक्स। डन ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स टेन एक्स। और सेम टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें नहीं पता क्या होता है, तो हमने टेन एक्स को क्या किया, सेक में चेंज कर लिया इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, प्लस का प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साथ में एक कांस्टेंट सी। खत्म, आया ना सबको, ठीक,
बहुत बढ़िया भैया, बेहतरीन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किस में है? होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर सॉल्व करें। और हां, अभी कॉल करें हमारे नंबर 7310111134 या 7860111134। इन नंबर पे कॉल करें और कॉल करके अपना कोर्स आज ही ग्रैब करें। ठीक है, ग्रैब योर कोर्स राइट नाउ। ठीक है, अभी के अभी अपना कोर्स ग्रैब करें। ठीक है, ऑफर आपका सीमित समय तक चल रहा है, 24 फरवरी तक। ठीक है, 24 फेब तक ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, 50% ऑफ आपका सभी कोर्स पर चल रहा है, तो सभी बच्चे इस ऑफर का लाभ उठाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑफर आपको मिल रहे हैं। अगर आप बल्क में कोर्स परचेस करते हैं तो उस पर आपको एक्सटेंड ऑफर जो है वो और आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑफर। बल्क में मतलब जैसे आप 4 या 5 दोस्त हैं, अगर साथ में खरीदोगे तो आपको और ज्यादा ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है, जीनियस फंडा जी बोल रहे हैं सर हम 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन है ना इंट्रीगेशन बोल रहे हैं सर आपके साथ पढ़ करके पूरा समझ में आ रहा है, मजे आ गए कसम से। ठीक है, तो अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। शाम की क्लास में इसी क्वेश्चन से शुरुआत होगी, ठीक 5:15 पर। तो सभी बच्चे शाम 5:15 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ एएस टेक्निक ऐप पर लाइव। सभी बच्चे थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हैं इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक ऐप एएस टेक्निक। ज्वाइन एएस टेक्निक ऐप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वालिटी ऑप्शन, जिससे होगी आपके डेटा की बचत। वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडीएफ, तो नोट्स को ढूंढने की झंझट बिल्कुल खत्म। यहां आपको मिलेगी टॉपिक वाइज वीडियो, तो डोंट फेयर बिकॉज एएस टेक्निक हियर। कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ एएस टेक्निक आपको देता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां आपको मिलती है 1 नाइट सीरीज, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी होती है बेहतर से कुछ और ज्यादा बेहतर। ऐप पर मिलेगा बुक स्टोर, जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर्षक ऑफर और फ्री होम डिलीवरी का वादा। तो अभी के भी ज्वाइन कीजिए एएस टेक्निक ऐप। और हां, अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7310111134 पे कॉल करें और एएस टेक्निक ऐप ज्वाइन करें। आपके सेमेस्टर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी।